शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहां भी विराजमान हुए वहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो शिव के अनगिनत शिवलिंग जगह जगह स्थापित हैं, लेकिन इनमें से 12 शिवलिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया जाता है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा अपरंपार है। शिव महापुराण में भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानी और यहाँ की खास बातें। महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद में वेलूर गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर को घुश्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यह शिवलिंग की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। मान्यता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी के इंदौर की महारानी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शक्ति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेशों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी स्वदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन घुश्मा से विवाह अपने पति का विवाह करा दिया। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया। लेकिन घुश्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वो उससे जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। शिव की कृपा से जीवित हुआ पुत्र इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त घुश्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था कि वो बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। ये सब भगवान शिव की महिमा थी कि घुश्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय शिव वहां प्रकट होकर घुश्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुश्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपने बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्ति की प्रार्थना पर शिव ने घुश्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुश्मा कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाएं। भक्त के नाम को जग में अमर करके शिव ने कहा, मैं अपनी भक्त के नाम से या घुश्मेश्वर नाम से जाना जाऊंगा। तब से ये जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है, जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ कर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है ये वही तालाब है जहाँ पर घुश्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपने पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं।